नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 6 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हम साथ में ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड इन द वाटर बॉडीज बिलोंग्ड टू ब्लैंक वर्ड। तो एक चीज़ तो यहाँ पर पता चल गई कि पहली जो लाइफ थी वो वाटर बॉडीज़ में अपीयर हुई थी। ठीक है, अब वाटर बॉडीज़ में अपीयर हुई थी तो कौन से बर्ड की थी, मतलब फ्लोरा से थी, फाउना से थी, या दोनों से, या किसी से नहीं। तो ये ऑप्शन तो कट जाएंगे। ठीक है, अब बचता है फ्लोरा और फाउना। तो पहली लाइफ जो थी वो फ्लोरा से अपीयर हुई थी। ठीक है, फ्लोरा वर्ड में अपीयर हुई थी ये। अब फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा का मतलब प्लांट किंगडम से है, मतलब कोई पौधा सबसे पहले जन्मा था। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे एनिमल में कन्वर्ट हुआ। फाउना जो है वो एनिमल किंगडम बोलते हैं फाउना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, फ्लोरा मीन्स ब्लैंक किंगडम। तो मैंने अभी बताया फ्लोरा का मतलब है प्लांट किंगडम, ठीक है, और फाउना का मतलब है एनिमल किंगडम। तो आपने दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ब्लैंक। तो यहाँ पर जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन बीइंग होता है उनका रिलेशनशिप क्या कहलाता है, ये बताना है हमने। तो एनवायरनमेंट हमें पता है, हमारे आसपास की सारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो नहीं होगा। एटमॉस्फेयर, इसका संबंध जो है वो एयर से होता है, तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बी बचता है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग अपीयर्ड ऑन द अर्थ वॉज। यहाँ पर फर्स्ट ह्यूमन बीइंग से मतलब जिस प्रजाति से हम बिलोंग करते हैं या हमारे जो पूर्वज थे उनमें फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो था वो कौन सा था? तो वो था होमो सैपियंस। इसके बारे में तो आपने सुना होगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अब मैं इसमें होमोनिड भी बता देता हूँ आपको। जो धरती के ऊपर पहला आदमी विकसित होना शुरू हुआ था उसको होमोनिड बोलते हैं। उसके बाद जो उसका जो धीरे धीरे उसने डेवलप करना शुरू किया, तो ये जो सेकंड है ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, ये प्राणी जो था ये सेकंड नंबर पे अपीयर हुआ था। उसके बाद भी धीरे धीरे ये डेवलप होना शुरू हुए, लेकिन जो पहला बुद्धिमान आदमी था वो था होमो सैपियंस। ठीक है, जो कि हमारे पूर्वज थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज। तो फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं हम प्लांट्स को, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं फूड एनिमल्स को और ह्यूमंस को। हम किसी ना किसी तरह से प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट जो हैं इनमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस की होती हैं, जिसकी वजह से ये कभी सही कभी गलत दिखाई देती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन हैज़ लो टेम्परेचर। स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाती है। इक्वेटोरियल जो रीजन होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई होता है। आगे हाई रेनफॉल भी होता है इनमें। ट्रीज जो हैं बहुत ही टॉल और डेंस होते हैं। बाकी स्टेटमेंट सही है, ये वाली यहाँ से गलत है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कट गई हमारी। नेक्स्ट है, ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट रिसीव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसमें ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो होते हैं इनमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, और दूसरे ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है। तो करेक्ट यहाँ पर कुछ सही नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ 100 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। तो ये स्टेटमेंट भी कट जाती है हमारी। नेक्स्ट देखिए, ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल ये एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रॉपिकल है या इक्वेटोरियल है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब क्या हुआ इसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, कितनी डिग्री पे होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, तो ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक। मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन डी जो है यहाँ राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो चलिए स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन
10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, मैंने अभी बताया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 10 डिग्री साउथ टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाली भी बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया था। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स इन बोथ हेमिस्फीयर्स, ये बिल्कुल सही है। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं उनकी लोकेशन जो होती है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और जो डेजर्ट होते हैं दोनों ही हेमिस्फीयर में उनके बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो चौथी गलत होगी। पंपास ग्रासलैंड्स आर इन ब्राज़ील, पंपास कहाँ बताया था मैंने आपको, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना, टीना को पंप करो। ठीक है, तो टीना को पंप करो, पंपास अर्जेंटीना में होगा। अर्जेंटीना कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में है, तो ये वाला गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स रिसीव 25 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ये गलत है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड रिसीव 100 डिग्री सेंटीमीटर रेनफॉल, ये भी बिल्कुल गलत है। ये जो है आपस में एक एक्सचेंज है, 25 to 75 होता है टेम्परेट में और 100 सेंटीमीटर होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासेस आर शॉर्ट थिक, देखो ट्रॉपिकल ग्रासेस जो होते हैं वो शॉर्ट एंड थिक नहीं होते हैं, वो रफ एंड थिक होते हैं। तो और टेम्परेट्स जो होते हैं वो शॉर्ट एंड थिक होते हैं। ठीक है, तो गलत है, ये आपस में एक्सचेंज है, ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है। नेक्स्ट है डाउन्स ग्रासलैंड्स आर इन ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल सही है। डाउन्स जो ग्रासलैंड्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स बाउंस अच्छा मिलता है ऑस्ट्रेलिया के बीचेस के ऊपर, तो डाउन्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा सही से मैच है। तो पहले देखिए प्रेरीज के लिए मैंने बताया था पे करो, पे कहाँ करते हैं हम, अमेरिका में। अब देखो अमेरिका में भी यहाँ पे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन हमारा यूएसए कौन से में है, यूएसए हमारा नॉर्थ अमेरिका में, तो प्रेरीज कहाँ आएगा, नॉर्थ अमेरिका में, गलत हो गया, पहला मैच ढंग से नहीं है। दूसरा देखो कैंपोज, तो ये कैंपोज जो है ये ब्राज़ील में ही है, ये सही से मैच है यहाँ पर। नेक्स्ट है वेल्ड आपको पता है, वेल्ड मैंने बताया था, वेल्ड बोल्ड हो जाओगे साउथ अफ्रीका में अगर खेलोगे। ठीक है, तो ये वाला वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और पंपास मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, अर्जेंटीना, टीना को पंप करो, अर्जेंटीना कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। सहारा, थार, सियाचिन एंड अटाकामा आर हॉट डेजर्ट्स, तो देखो सहारा, थार और एटाकामा ये तो हॉट डेजर्ट हैं, लेकिन सियाचिन तो आपको पता है ना ये ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर कौन सा होगा, वो कोल्ड डेजर्ट होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। नेक्स्ट है सहारा डेजर्ट इज़ इन अफ्रीका एंड एटाकामा इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, तो देखो सहारा तो अफ्रीका में ही है, लेकिन एटाकामा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में नहीं साउथ अमेरिका में है, तो ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट है कॉमन वेजिटेशन ऑफ हॉट डेजर्ट इज़ मॉसेस एंड लाइकन्स, तो हॉट डेजर्ट की नहीं, ये तो कोल्ड डेजर्ट की है ना। हॉट डेजर्ट में क्या पाया जाता है, कैक्टस, श्रब्स, बुशेस वो पाए जाते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो बच गई एक चौथी हमारे पास जो कि सही स्टेटमेंट होगी, सही आंसर यही है डी, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। टाइगा इज़ ए टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर ऑफ हाई लैटिट्यूड्स एंड हाई अल्टीट्यूड्स, तो देखो हाई जो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर होता है, मतलब जैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं उनके इंटीरियर में ये हाई लैटिट्यूड और हाई अल्टीट्यूड के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, ये एक वेजिटेशन की टाइप है जिसका नाम टाइगा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और आप अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो उसको अच्छे से करके आएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, दोस्तों को कहिएगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़रूर। थैंक यू।